हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मिसल मी पर। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना मंगलानी। यहाँ पर हम ज्यादातर इतिहास के विषय पर ध्यान देंगे और हमारी हिस्ट्री में घटी घटनाएं जो आज तक अनसुनी रह गई हैं उनका खुलासा करेंगे। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि यह वार्तालाप हिंदी भाषा में हो ताकि इस देश का हर एक नागरिक हमारी भारत माँ के स्वर्ण इतिहास के बारे में जान सके। तो चलिए हम हमारा आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सब जानते ही होंगे सन 1857 का रिवॉल्ट जो मीरठ जैसे छोटे रेजिमेंट से शुरू होकर एक महायुद्ध की तरह भारत के चप्पे चप्पे में गूंज रहा था। लेकिन ना अधिक सुनने में आया है भारत का सबसे पहला रिवॉल्ट जो उड़ीसा में 16वीं सदी से शुरू हुआ था। 16वीं सदी से ही उड़ीसा में अंग्रेजों के खिलाफ आग जल रही थी। उस समय के राजा बिराकिशोर देव उड़ीसा के साउथ ईस्टर्न पार्ट में खुर्दा नामक एक बड़े और सुंदर शहर में बसे हुए थे। खुर्दा में 105 घर अथवा पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, 60 बड़े और 1109 छोटे गांव 19वीं सदी तक बन चुके थे। उस समय के विशाल जगन्नाथ मंदिर की देखरेख और 14 गर्जत अथवा प्रिंसली स्टेट्स देखते ही देखते मराठा ने अपने काबू में कर लिए। इतना बड़ा नुकसान राजा बिराकिशोर देव की संतान राजा मुकुंदा देव द सेकंड, जिन्हें वह अपना सिंहासन सौंप के गए, झेल ना पाए और अपना हक तथा जगन्नाथ मंदिर और गर्जत पाने हेतु अंग्रेजों की एंग्लो मराठा वॉर का एक हिस्सा बन गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मराठा भी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे और उड़ीसा का सहयोग करेंगे। पर जब मराठा काबू में आ गया तब अंग्रेजों ने राजा मुकुंदा देव को अपना हक तो नहीं दिया, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन सौंपकर पुरी नामक एक छोटे से गांव में भेज दिया। इतने क्रूर और अंग्रेजों के हिंसक व्यवहार से उड़ीसा के वासियों का खून खौलने लगा और इससे हमें यह पता चल गया कि उड़ीसा में अब अंग्रेजों के खिलाफ एक महाखिलाफत शुरू होने वाली है। खुर्दा पर कब्जा पाने के लिए अंग्रेजों ने सर्विस टेन्योर्स के नियम जारी रखे। इससे हमारे चालुक्य साम्राज्य के गजपति रूलर्स की किसान मिलिशिया अथवा वे लोग जो जरूरत पड़ने पर युद्ध लड़ते और बाकी का समय खेती बाड़ी करते, यह 3 अलग श्रेणियों में बटे गए थे। सबसे पहला पहाड़ी, जो सबसे उच्च स्थान पर रहकर तलवारबाजी करते। दूसरा बनुआज, जो लंबे लंबे अभियानों और यात्राओं पर जाते। तीसरा ढेंकिया, जो खास तीरंदाजी के माहिर थे। एक तरफ अंग्रेज राजा के पूर्व सैन्य को काम से निकालकर बेरोजगार किए जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजों ने आय चौगुना बढ़ा दी और उसके इकट्ठा करने के तरीके को भी बदल दिया। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर सन 1805 से लेकर 1817 तक खुर्दा में एक बहुत बड़े रिवॉल्ट की तैयारी शुरू हो गई। फिर भी अंग्रेजों को उड़ीसा में हो रही प्राकृतिक आपदा भी ध्यान में नहीं आई और वे इसी तरह आय को बढ़ाते रहे। पीजेंट्स अथवा रियोट्स पर कोई उदारता नहीं दिखाई गई और उन्हें वही कठोर तर्क से परेशान किया गया। अगर पीजेंट्स फिर भी उनकी आय न चुका पाते तो उनकी जमीन अंग्रेजों द्वारा कब्जे में ले ली जाती। पर अंग्रेज ये नहीं जानते थे कि भारत माता का एक वीर योद्धा उड़ीसा में हो रहे अत्याचार को रुकवाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होगा। वंशानुगत मिलिट्री कमांडर जगबंधु विद्याधर महापात्रा ब्रह्माद्भर राय अथवा पैका खश्यापत बख्शी अथवा बख्शी जगबंधु, जिस नाम से उन्हें पुकारा जाता था, उनमें से एक बेदखल भूमि धारक थे जिनकी जमीन ब्रिटिश द्वारा काबू में ले ली गई थी। इसकी वजह से उन्हें एक भिखारी के रूप में जीना पड़ा, लेकिन गांव और समाज में लोकप्रियता होने के कारण वे फिर भी 2 सालों तक लोगों द्वारा स्वैच्छिक योगदान पर अपना गुजारा करते रहे। धीरे धीरे उनके दिल की आग जलने लगी और उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेजों से छुटकारा पाना ही है। बख्शी जगबंधु के पास कई कारण थे अंग्रेजों के खिलाफ जाने के, जिनमें से 5 मुख्य कारण थे। सबसे पहला सिल्वर करेंसी अथवा सिक्का को लाया जाना। दूसरा कारण नई मुद्रा के चलन के लिए अंग्रेजों ने सिक्का करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए हमारे देशवासियों को मजबूर किया। तीसरा कारण अभूतपूर्व बढ़ोतरी खाने की चीजों में, जैसे कि नमक। चौथा कारण कलकत्ता के लोकल एस्टेट्स की नीलामी की वजह से बंगाल के जमींदारों का उड़ीसा में आ जाना। और 5वां मुख्य कारण था
भ्रष्ट पुलिस सिस्टम का असंवेदनशील होना। इसका नतीजा ये हुआ कि 29 मार्च 1817 बख्शी जगबंधु और उनके साथियों ने बानपुर में जाके 100 से ज्यादा अंग्रेजों को मार गिराया और बहुत सारा सरकारी पैसा अपने साथ ले गए। जल्द इसकी लहरें अलग अलग दिशा निर्देशों तक पहुंचने लगी और खुर्दा इसका मुख्य केंद्र बन चुका था। अब जमींदार और रियोत भी साथ मिलकर पैक के साथ लड़ाई में जुड़ गए और पूरे जोश और जिगर के साथ इस खिलाफत का हिस्सा बने रहे। अब अंग्रेजों के खिलाफ एक नो रेंट कैंपेन, जिसका मतलब कोई किराया नहीं देगा, अभियान भी शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों ने पैक को अपनी आरोपित जगह से हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक पैक 100 के बराबर है। 14 अप्रैल 1817 बख्शी जगबंधु संग 5 से 10 हजार पैक और कंध ट्राइब के लोगों ने मिलकर पुरी को अपने काबू में किया और राजा मुकुंदा देव II, जो राजा बनने को थोड़े संकोचित थे, उन्हें अपना राजा मानने लगे। ये स्थिति को काबू से बाहर जाते देख ब्रिटिश ने मार्शल लॉ दर्ज करने का फैसला लिया। इस दौरान राजा मुकुंदा देव को अंग्रेजों द्वारा जेल भिजवा दिया गया। बख्शी ने अपने निकट सहयोगी कृष्णचंद्र ब्रह्माद्भर राय के साथ मिलकर कटक और खर्दा के बीच अंग्रेजों के संचार को तोड़ने का भी प्रयास किया और इन सबके बीच यह खिलाफत उड़ीसा की दूसरी दिशाओं में भी फैल रही थी। फलस्वरूप ब्रिटिश ने मेजर जनरल मार्टिनडेल को पैक के चंगुल से क्षेत्र को मुक्त करवाने के लिए भेजा और दूसरी तरफ अंग्रेज बख्शी और उनके आदमियों को गिरफ्तार करने के लिए पुरस्कार की घोषणा किए जा रही थी। इस प्रक्रिया में हजारों पैक शहीद हुए और कई भयभीत होकर जंगल के वासी बन गए। कई लोग तो अपने घर भी चले गए। इसकी वजह से यह खिलाफत ज्यादातर तो निहित हो चुकी थी, लेकिन खुर्दा के बाहर तो यह खिलाफत वीर बख्शी जगबंधु द्वारा सस्टेन की जा रही थी और अब उनको सहारा देने के लिए कुजुंग, प्रेजेंट डे उड़ीसा के राजा, ने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। लेकिन मई 1825 कुजुंग के राजा को भी साथ छोड़कर सरेंडर करना पड़ा। अब अंग्रेजों की तरफ से उड़ीसा के वासियों के लिए पॉलिसी ऑफ लीनियंसी, इंडल्जेंस एंड फोरबियरेंस को अपनाया गया, बस ताकि बख्शी जगबंधु जैसा कोई और पैदा ना हो जो अंग्रेजों की जान जोखिम में डाल दे। इससे हमें यह पता चल गया था कि अंग्रेजों के मन में भारतीयों द्वारा खौफ बैठ गया था और उनके भारत में टिके रहने के लिए उन्हें अपना हर कदम और फैसला सोच समझ कर लेना होगा। यह बातें ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने नमक का कर घटा दिया और भ्रष्ट पुलिस शासन के लिए आवश्यक सुधार भी किए। अंत में यह एक ऐसा अनसुना युद्ध था जो आज तक अनसुना रह गया। हम आज भी अपने स्वर्ण इतिहास के उन गुमनाम वीर सेनानियों को भूल जाते हैं जिन्होंने हकीकत में आजादी की जंग में सर्वोच्च बलिदान दिया। यह विषय हमें सिखाता है कि कैसे यूनाइटेड रहने से कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए हमें वर्तमान काल में भी संयुक्त रहना चाहिए। इसके साथ मैं ये पूरे विषय को समाप्त करने के लिए एक कविता प्रस्तुत करूंगी। पोयम द खुर्दा अपराइजिंग। Not one was assigned for Khurda's annexation, but was an uptaken task for the betterment of nation. Soon the Marathas were taken up, British underestimating the power of British. Khurda, drowning for Jagannath, tried to make a place in the British heart. But never he knew what he was used for, unknown sent to Puri with a raged heart. Who is not afraid of the British? The military commander of the British. There comes Bakshi Jagabandhu, taught people to learn something rather than just cooking beans. Now were the British in fear, regretting the power of Mia. Knew they had to do something to contain, leaving every agenda and keeping this main. Jagabandhu got arrested in 1825, ensuring Orissa is now safe and sound and not stuck under the British bound. Now that the British knew about their power, so they made sure that no one like him would again shower. Thus, regretting made a policy of forbearance, taking seriously the pain of peasants' innocence. Creating history, they went away, making the whites' heads sway. Dhanyavad.